क्या आपको लगता है कि आपका साथी आपको धोखा दे रहा है, लेकिन आप निश्चित रूप से कैसे जान सकते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका साथी धोखा दे रहा है? अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपको पहले से ही संदेह है कि आप धोखे के शिकार हैं, या कम से कम ये है कि आपके रिश्ते में कुछ गड़बड़ है। हर रिश्ते में धोखे के संकेत अलग अलग दिखते हैं, लेकिन कुछ सामान्य संकेत हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अगर आपका मन ये सोच रहा है कि आपका साथी धोखा दे रहा है, तो ये सही हो सकता है। इससे पहले कि आप अपने मन की इस बात को अपने साथी से कहें, जरूरी है कि आप कुछ सबूत इकट्ठा कर लें। धोखे के आम संकेत जिन्हें आप शामिल कर सकते हैं। शुरुआत करने से पहले लाइक बटन को क्लिक करें, जिससे hमें प्रेरणा मिले, तथा सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे अनोखे सच जानते रहें। अक्सर पहुंच के बाहर। अगर आपका साथी आपको धोखा दे रहा है, तो वो आपके कॉल और आपके टेक्स्ट का जवाब कम ही देंगे। आप बहाने सुन सकते हैं, जैसे कि वो एक बैठक में थे, वे गाड़ी चला रहे थे, वे डेड जोन में थे और उसे पता ही नहीं था कि आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका साथी देर से या फिर व्यावसायिक यात्रा पर अक्सर पहुंच के बाहर होते हैं, तो ये एक बहुत ही बुरा संकेत है। बदला हुआ शेड्यूल। अगर आपका साथी, जिसने कभी देर तक काम नहीं किया था, अचानक देर तक काम करता है, और ये भी ज्यादा से ज्यादा बार होने लगता है, हो सकता है वो झूठ बोल रहे हों। अगर आपका साथी कभी भी व्यावसायिक यात्रा पर नहीं गया और अचानक काम के लिए यात्रा करने लगा है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि वे किसी और के साथ सप्ताहांत मिल रहा है। फ्लैट टायर, बैटरी खत्म, ट्रैफिक जैम, जिम में अतिरिक्त समय बिताना और देर से या अनुपस्थित रहने के लिए इसी तरह के बहाने भी धोखे का संकेत हो सकते हैं। धोखा देने वाला साथी बच्चों को लाने, जन्मदिन और अन्य जरूरी घटनाएं आदि के बारे में अचानक भूल सकता है। मित्र असहज हो जाते हैं। साथी जिसके साथ धोखा होता है, हमेशा पता लगाने वाला अंतिम व्यक्ति होता है। धोखेबाज के दोस्त अक्सर शुरू से ही धोखे के बारे में जानते हैं, और आपके अपने दोस्तों को आपसे बहुत पहले पता होने की संभावना होती है। ये बात आमतौर पर इन लोगों को आपके आसपास असहज महसूस करने का कारण बनती है। धोखेबाज के दोस्त आपको टालने या आपसे अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके अपने दोस्त आपके रिश्ते के बारे में बातचीत से बचने की कोशिश कर सकते हैं, और वे अतिरिक्त अच्छे बनने की कोशिश कर सकते हैं। शेड्यूल में बदलाव। अधिकांश लोगों का काफी सामान शेड्यूल्ड होता है, और आमतौर पर जब उनका शेड्यूल बदलता है, तो एक ही कारण है जो समझ में आता है। जो लोग अचानक देर तक काम में फंस जाते हैं और इसके लिए उनके पास एक स्पष्ट जवाब नहीं होता, तो वो संभवतः धोखा कर रहे हैं। ये विशेष रूप से सच है अगर ऐसा तब होता है जब आपके साथी के पास कोई नई नौकरी, पदोन्नति या फिर परियोजना नहीं है जिस पर वे काम कर रहे हैं। कम समय बिताना। बेईमान को अपनी भागदौड़ के लिए समय बनाना पड़ता है, और वो समय आमतौर पर उस समय आता है जो वो आपके साथ बिताते हैं। इसके अलावा अगर मामला काफी आगे बढ़ गया है, तो उनके नए साथी द्वारा ज्यादा समय बिताने के लिए मांग की जा सकती है। फिर ये पूरी तरह आम है कि आप अपने साथी से ये पूछ सकते हैं कि वो आजकल आपके साथ समय क्यों नहीं बिताते हैं। कम बातें साझा करना। लोग आमतौर पर अपने दिन का अंतरंग विवरण अपने साथी के साथ साझा करते हैं, लेकिन जब वे धोखा दे रहे होते हैं, तो वो नई चीजों में बदल जाता है। मेयर कहते हैं, नतीजतन वे आपको कम बताते हैं। जब उनके पास पहले से ही ये साझा करने के लिए कोई है, तो उन्हें शायद ये भी पता नहीं होगा कि वे अब आपके साथ कुछ भी साझा नहीं कर रहे हैं। आपके प्रति शत्रुता। बेईमान उनके व्यवहार को अपने स्वयं के दिमाग में सही समझते हैं। ऐसा करने का तरीका ये है कि वो आप पर दोष लगाएंगे। वे कहते हैं कि आप जिस तरह शादी के समय थे, अब वैसे नहीं हैं, या आप बेडरूम में अच्छे नहीं हैं, या आप उन सभी अद्भुत चीजों की सराहना नहीं करते हैं जो वे आपके लिए करते हैं, इसलिए वे आपके अलावा भी किसी और के बारे में सोच सकते हैं। अक्सर धोखा देने वाले के मन की बात बाहर निकलती है, और वे आपके और आपके रिश्ते के प्रति अलग व्यवहार करते हैं। अगर अचानक ऐसा लगता है कि आपके द्वारा किया गया कुछ भी सही नहीं है, या वो चीजें जो आपके साथी को पहले परेशान नहीं करती थी अब करने लगी हैं, या जैसे कि
आपको दूर किया जा रहा है, तो ये धोखे का मजबूत संकेत हो सकता है। आकर्षक दिखना। अगर आपका साथी अचानक व्यायाम करना और स्वस्थ भोजन करना शुरू कर देता है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि वो किसी को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। संभवतः आप भी हो सकते हैं या फिर कोई और भी। अगर आदमी ने मैचिंग मोजे और फैशनेबल शर्ट के साथ स्लेक पहना है, या औरत पहले से ज्यादा फैशनेबल हो गई है और मेकअप पर बहुत पैसा खर्च कर रही है, तो ये एक संकेत हो सकता है। यहाँ तक कि बाल कटवाने और नया अंडरवेयर भी संकेत हो सकता है, खासकर अगर आपका साथी आपके आसपास साधारण तरीके से ही रहता है, लेकिन काम या कुछ सामाजिक घटनाओं के लिए काफी अच्छे से तैयार होता है। फोन या कंप्यूटर का उपयोग। बेईमान अपने फोन और कंप्यूटर का उपयोग पहले की तुलना में ज्यादा करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, जैसे कि उनका जीवन इसी पर निर्भर करता है। अगर आपके साथी के फोन और लैपटॉप को पहले कभी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। अगर आपका साथी अचानक टेक्स्ट हटाना और अपने ब्राउजर के इतिहास को दैनिक आधार पर साफ करना शुरू कर देता है, तो ये सामान्य नहीं है। अगर आपका साथी कभी भी अपने फोन से अलग नहीं होता है, यहाँ तक कि जब वो नहाने जाते हैं तो बाथरूम में भी फोन लेकर जाते हैं, तो इसका मतलब है कुछ गलत है। अगर आप अपने साथी के फोन की समीक्षा करने को कहते हैं और वो मना करते हैं, तो ये भी एक समस्या हो सकती है। आपके जन्मदिन के सरप्राइज के अलावा आपके साथी के फोन में क्या हो सकता है जिसे वो गुप्त रखना चाहेंगे? अस्पष्टीकृत खर्च। अगर आपके साथी के क्रेडिट कार्ड पर अजीब शुल्क है, या आपके साथी के बैंक खातों, सेवानिवृत्ति खातों, निवेश खातों आदि में अचानक कम पैसा है, तो ये धोखे का एक संभावित संकेत है। अगर आप अपने साथी के इन खर्चों के बारे में पूछते हैं और उनके उत्तर असत्य लगते हैं, तो संभावना है कि वे असत्य बोल रहा है। धोखे में पैसे खर्च होते हैं उपहार, यात्राएं, शराब और रात्रि भोज, होटल के कमरे आदि पर। धोखे देने वाले की लागत बहुत जल्दी बढ़ सकती है। अगर आपको बड़ी रकम निकालने या उन स्थानों से खरीदारी करने के प्रमाण मिलते हैं जो आपके द्वारा नहीं होते हैं, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। भावनात्मक जुड़ाव। कुछ वर्षों के बाद कोई भी रिश्ता उतना प्रगाढ़ नहीं रहता जितना पहले के कुछ महीनों में था। हम समय के साथ बंध जाते हैं और समय के साथ सुरक्षित रूप से जुड़ते हैं। एक दूसरे पर अपने रहस्यों, अपनी इच्छाओं और हमारे जीवन के अन्य जरूरी पहलुओं पर भरोसा करना सीखते हैं। उस प्रक्रिया को भावनात्मक जुड़ाव के निर्माण के रूप में भी जाना जाता है। और भावनात्मक जुड़ाव वो है जो हमें अपने साथी के साथ बांधे रखती है जब रिश्ता आगे बढ़ने लगता है। इसलिए अगर आपका साथी अचानक आपके साथ भावनात्मक रूप से कमजोर और दूर लगता है, तो आपको भी भावनात्मक रूप से कमजोर और दूर महसूस कराता है, और ये एक बड़ा संकेत है कि उसका ध्यान कहीं और है। सबसे ज्यादा संभावना एक धोखे की है। कमियां और बात करने से बचना। जब आप धोखा देने के बारे में बात करते हैं, तो आपका साथी बचाव की कोशिश करता है। अगर आपका साथी आपको धोखा दे रहा है, तो दुनिया की सबसे आखिरी चीज जो वो करना चाहेंगे, वो है आपके साथ इस बारे में बात करना। इसलिए जब आप बातचीत में इस विषय का परिचय देते हैं, तो वे बीच बचाव करने और बचने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब कि आपका साथी आपको किसी अन्य विषय पर लाने का हर संभव प्रयास करेगा, या वो आपको ऐसा सोचने के लिए दोष देंगे। अगर आपने अपने साथी को धोखे के बारे में बोला है और उसने बोला है कि अगर आप मुझ पर थोड़ा और भरोसा करेंगे, तो शायद हमारे बीच चीजें बेहतर होंगी, आपको इससे ये नहीं लगना चाहिए कि आपका शक गलत है, और ना ही आपको अपने साथी के इस दावे को स्वीकार करना चाहिए कि गलती आपकी है। जैसा कि पहले कहा गया है, अगर आपका मन आपको कहता है कि आपका साथी आपको धोखा दे रहा है, तो आप शायद सही भी हो सकते हैं। आप पर आरोप लगाना। कुछ कारणों से ये धोखेबाज की एक अजीब लेकिन सामान्य आदत है। आपके कथित व्यवहार को मुद्दा बनाकर ये आप पर आरोप लगाते हैं और खुद पर से ध्यान हटाते हैं। इससे आपका उन चीजों के बारे में बोलने की संभावना कम हो सकती है जो बुरी लग सकती हैं, क्योंकि आप उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, ये देखते हुए कि वे पहले से ही परेशान हैं। और ये उन्हें ये कहने का एक कारण भी मिल जाता है कि उन्हें सोचने के लिए समय की आवश्यकता है, उर्फ अपने प्रेमी के साथ मिलने की।
सामान्य से ज्यादा उपहार। प्यार करने वाले साथी उपहार देते हैं। कॉलमैन का कहना है कि बेईमान अपने धोखे को छिपाने के लिए इसे अगले स्तर तक ले जाते हैं। ये आपको आश्वस्त करने का एक तरीका हो सकता है कि वे आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए समर्पित हैं, ताकि साथी के धोखा देने की किसी भी बड़े संकेत को आसानी से खारिज किया जा सके, क्योंकि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। आपकी आलोचना करना। कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो आंतरिक चिंता और तनाव की एक सहज स्थिति है जब कोई गलत काम करता है, जैसे कि धोखा देना, और ये समझने के बाद कि वो इंसान वही काम करता है, वो आंतरिक तनाव को कम करने की कोशिश करने के लिए खुद को सही ठहराने की कोशिश कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि समस्या आप में है और ये बिना कारण के गलत बनाने की कोशिश के रूप में आ सकता है। रक्षात्मक हो जाना। रिश्ते बदलते और विकसित होते हैं, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में आप एक साथ बात कर सके। अगर किसी दूसरे कारणों से कुछ बातों में बदलाव आया है तो बचाव के लिए कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। एक धोखेबाज एक सवाल के जवाब के बजाय एक सवाल कर सकता है, जैसे आप क्यों पूछते हैं या ये जरूरी क्यों है, क्योंकि उन्हें जवाब देने के लिए और समय चाहिए जिससे वे आपसे बच सके। आपका शेड्यूल पूछना। ये तब अजीब लग सकता है जब आपका साथी हमेशा पूछता रहे कि आप कब घर आएंगे, और ये अजीब लगना भी चाहिए। धोखेबाज को अपने नए साथी के साथ समय बिताने की स्वतंत्रता और लचीलापन चाहिए हो सकता है। वे बहुत कोशिश करेंगे कि वो पकड़े ना जा सके। असाधारण रूप से कम या ज्यादा सेक्स। आपके रिश्ते में सेक्स के दोनों घटे और बढ़े हुए स्तर धोखे का संकेत हो सकते हैं। कम सेक्स होता है क्योंकि आपका साथी किसी और पर ध्यान दे रहा है। ज्यादा सेक्स होता है क्योंकि वो उसे ढकने की कोशिश कर रहा है। धोखा देने का एक और संभावित संकेत ये है कि आप और आपके साथी जो सेक्स कर रहे हैं वो भावनात्मक रूप से कम जुड़ा होता है। एक और संभावित संकेत ये भी है, अगर आपका साथी आपके यौन जीवन में नई तकनीकों और गतिविधियों का इस्तेमाल कर रहा है जिसका आप आनंद ले रहे होंगे, तो ये संभव है कि वे किसी और के साथ नई तरकीबें सीख रहा हो। आपका साथी इन 10 संकेतों को प्रदर्शित कर सकता है और फिर भी सच्चा और बिना धोखे के हो सकता है, लेकिन ये संकेत हैं कि उनके जीवन या आपके रिश्ते में कुछ गलत है। ये धोखा नहीं है, लेकिन लगभग निश्चित रूप से कुछ है जो आप और आपके साथी को समझना होगा, और वही आपका साथी इन 10 संकेतों में से कोई भी प्रदर्शित नहीं कर सकता है और फिर भी धोखा दे सकता है। किसी भी तरह से अच्छी खबर ये है कि धोखे के बारे में सीखना आपके रिश्ते का अंत नहीं करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके साथी के पास बहुत सारे काम हैं अगर वे संबंध विसांसों को फिर से सही करना चाहते हैं और भावनात्मक और यौन अंतरंगता को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। अगर आपको पता है कि आपके साथी ने आपके साथ धोखा किया है, तो हम दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि आप उस जानकारी के साथ चुप ना बैठें। अगर आप अपने साथी का सामना करने में सहज महसूस नहीं करते हैं, तो किसी विश्वसनीय मित्र, अपने पादरी या फिर चिकित्सक से बात करें। बस अपने डर और भावनाओं के साथ वहाँ इसमें अकेले ना रहें। सहानुभूति और समर्थन पाने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। हमेशा की तरह अगर आपको मजा आया तो हमें एक लाइक जरूर दें और कमेंट सेक्शन में हमें कुछ प्यार भी दिखाएं। हमारे सभी अमेजिंग वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।